अजहर साहब, कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के तर्जुमान जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि आज़ाद उम्मीदवार आर्टिकल 17 के तहत अपनी हुकूमत बना सकते हैं। ये आर्टिकल 17 है क्या, और क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? इस हवाले से जरा डिटेल बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, 2-3 चीजें जरा आप लोगों को समझानी बड़ी जरूरी है। सेक्शन 215 जो है ना इलेक्शन एक्ट का, सिर्फ ये कहता है कि आप सिंबल ले सकते हैं, पार्टी की हैसियत खत्म नहीं कर सकते। पार्टी की हैसियत अगर खत्म करनी है तो वो आर्टिकल 17 जिसका आपने जिक्र किया है वो सियासी जमात बनाने का इख्तियार है, तो ये बुनियादी हक है। और किसी भी सियासी जमात को बैन करना हो तो इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, ये दो बातें हैं जिस बुनियाद पर बैन कर, और उसके लिए पहले वफाकी हुकूमत डेक्लेरेशन देती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर तो आप पार्टी का वजूद खत्म कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आईन और कानून के खिलाफ है। उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा सिंबल लेने से मुराद पार्टी भी खत्म हो जाना है। तो इसको ऑलरेडी चैलेंज कर दिया हुआ है लाहौर हाईकोर्ट के अंदर। कल एक मुतफरक दरखास्त फाइल की जा रही है बाकायदा लाहौर हाईकोर्ट में, और इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को क्लैरिफाई करने के कॉन्टेक्स्ट में कि ठीक है, पार्टी सिंबल अगर आप ले लेंगे तो पार्टी से पार्टी खत्म नहीं होती है। और पार्टी जो हमारे जितने भी कैंडिडेट है, मैं भी नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए थे, मैंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया, तो मैंने लिखा था कि मैं पीटीआई के कैंडिडेट हूँ। मैंने डेक्लेरेशन बाकायदा फाइल अजहर की, और सिद्दीक साहब, आपको जो याद होगा सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से दरखास्त दी गई थी वो भी कुछ इसी नौयत की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो उसे मुस्तरद कर दिया था। मैं फर्क बता देता हूँ। वो इस नौयत की थी कि फॉर्म 33 में नाम ऐड किया जाए पीटीआई का। अच्छा। वो ये नहीं थी। वो पीटीआई, उन्होंने कहा कि फॉर्म 33 चेंज नहीं हो सकता। वो ठीक है, उनकी अपनी ओपिनियन हो। मेरा जो केस है या हमारा जो केस है वो ये है कि आर्टिकल 17 के तहत हम एक सियासी जमात है। जितने ये आजाद कह रहे हैं, ये आजाद नहीं है बेसिकली, ये पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के कैंडिडेट है। हमने सपोर्ट किया इनको, हमने बाकायदा इनके नॉमिनेशन पेपर जो इनके बाकायदा इनको टिकट जारी किए, इन्होंने हमें बाकायदा गारंटी और श्योरिटी दी कि ये पार्टी के साथ है। और कल ये किसी सियासी जमात में छोड़ के अगर चले जाते हैं, अगर ये छोड़ के चले जाते हैं तो फिर ये पार्टी के लोग नहीं रहेंगे। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि मिसाल के तौर पर, यानी यहाँ अगर एक आर्टिकल 63 का फिर इतलाक हो जाएगा तो हम ये बताओ, इंडिपेंडेंट हैसियत बरकरार रहेगी। इसमें जो क्लैरिफिकेशन लेनी है, जो सलमान राजा वाला केस है वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है। लाहौर हाईकोर्ट में 15 तारीख को केस ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अभी ये, क्योंकि ये आजाद नहीं है,